Hello everyone, I am Mrs. Himani Ravi Kumar Parekh. I welcome you all to the video lecture series on thermodynamics. Our today's topic is concept of mole and Avogadro's law. सबसे पहले हम लोग देखेंगे concept of mole. ठीक है, अभी concept of mole. Before getting into the concept, what do you mean by mole? ठीक है, अभी mole is nothing but a number. जैसे हम लोग अगर बाजार में जाते हैं और कहते हैं कि 1 डजन मुझे बनानास दे दो या 1 डजन मुझे एप्पल दे दो, तो दे गिव यू हाउ मेनी यूनिट्स 12. ठीक है, वैसे ही एक यूनिट एक नंबर है मोल विच इज इक्वल टू 6.022 into 10 raised to 23. ठीक है, अगर इफ आई से 1 pair of socks, तो how many will that be? 2. 1 dozen of mangoes, how many will that be? 12. Similarly, एक मोल कितना होगा? It is nothing but this number 6.022 into 10 raised to 23. It could be molecules, atoms, ions, any particles, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो सिंपली मोल एक नंबर है और ये नंबर क्या है? 6.022 into 10 raised to 23. एक्चुअल लाइफ में हम लोग इसको एनकाउंटर नहीं करते. जैसे कि हम लोग सेब लेने या केले लेने जाएंगे तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि भैया हमें 1 मोल केले दे दो. ठीक है, इट इज अ वेरी लार्ज नंबर. इट इज 6.022 into 10 raised to 23. 1 2 3 4 में से 23 0. इट इज अ वेरी ह्यूज नंबर. बट जो लोग केमिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, लैब में वर्क करते हैं, they deal with molecules, atoms, उन लोगों के लिए it is a very important number, a very important concept of mole. but day to day life में हम लोग ये mole को encounter नहीं करते. ठीक है, तो simply what do you mean by mole? Mole is nothing but a number. What is that number? 6.022 into 10 raised to 23. वो कुछ भी हो सकता है. It could be molecules, it could be atoms, it could be ions, it could be any particle. ठीक है, अभी फॉर्मल डेफिनेशन पे जाते हैं. डेफिनेशन क्या कहती है मोल की? तो डेफिनेशन ये कहती है इट इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस कंटेनिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स कंटेनिंग इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन आइसोटोप C12. ठीक है, अभी पहली बार पढ़ोगे तो ये समझ में नहीं आएगा कि क्या कहना चाहते हैं, बट इट इज वेरी सिंपल. इसमें ये कहा गया है कि 1 मोल मतलब कितना, कितने नंबर्स, कितने मॉलिक्यूल्स, कितने एटम्स, उतने ही जितने 12 ग्राम ऑफ कार्बन आइसोटोप C12 में पाए गए हैं. ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया गया था और क्या लिया था रेफरेंस के तौर पे? रेफरेंस के तौर पे लिया गया था 12 ग्राम ऑफ कार्बन आइसोटोप C12. ठीक है, आइसोटोप इज नथिंग बट द अरेंजमेंट, जिस तरीके की अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स या तो एटम्स की किसी भी एक सिस्टम में, तो उसको कहते हैं आइसोटोप. ठीक है, तो यहाँ पे ये आइसोटोप है C12. कितना C12 लिया गया था? 12 ग्राम. और इसमें जब नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट किए तो इट केम इक्वल टू 6.022 into 10 raised to 23 which was taken as 1 मोल. तो डेफिनेशन क्या कहती है? इसमें 12 ग्राम ऑफ C12 में जितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स पाए गए हैं उतने 1 मोल में होंगे. ठीक है, एटम्स कह दो या मॉलिक्यूल्स कह दो, तो वो नंबर जितना है उतना होगा आपके 1 मोल में. और वो नंबर कितना आया है? दैट इज 6.022 into 10 raised to 23 is what the definition says. Definition again I'll say, amount of substance containing number of molecules. कितने number of molecules है? Equal to number of atoms containing in 12 gram of carbon isotope C12. C12 12 ग्राम ऑफ C12 में जितने नंबर ऑफ एटम्स है उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या तो एटम्स 1 मोल में होंगे. और ये क्या नंबर है? दैट इज 6.022 into 10 raised to 23. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, एटम्स इन 1 मोल ऑफ प्योर वाटर. अगर आपके पास 1 मोल प्योर वाटर है या तो 1 मोल प्योर गोल्ड है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? उतने ही जितने 12 ग्राम ऑफ कार्बन आइसोटोप C12 में है. और वो कितना है? दैट इज इक्वल टू 6.022 into 10 raised to 23. 1 मोल कुछ भी ले लो, 1 मोल की कोई भी चीज होगी उसमें कितने एटम्स होंगे? उतने ही जितने 12 ग्राम कार्बन आइसोटोप C12 में है. और उसमें कितने थे? 6.022 into 10 raised to 23.
23, ठीक है। अच्छा, नाउ कमिंग पर द मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्योर वाटर इज नॉट इक्वल टू 12 ग्राम। अच्छा, ये तो हमने कह दिया कि एटम्स कितने हैं 1 मोल ऑफ किसी भी प्योर सब्सटेंस में, उतने जितने 12 ग्राम ऑफ C12 में है, ठीक है। लेकिन मास कितना होगा, ये 1 मोल तो ले लिया हम लोगों ने, लेकिन प्योर वाटर है, उसका मास कितना होगा? क्या उसका मास 12 ग्राम जितना होगा? देन द आंसर इज नो, उसका मास 12 ग्राम जितना नहीं होगा, बट उसका मास कितना होगा? 1 मोल ऑफ प्योर सब्सटेंस कुछ भी ले लो, फॉर एग्जांपल वाटर, इट इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट। ऑलवेज रिमेंबर दिस। ये 12 ग्राम जो हम लोगों ने लिया है, दैट इज जस्ट फॉर द रेफरेंस कि इसमें 1 मोल जितने मॉलिक्यूल्स है, which is 6.022 into 10 raised to 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसमें, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि 1 मोल ऑफ प्योर वाटर का मास जो है वो 12 ग्राम होगा, वो नहीं होगा, ठीक है। उसका मास कितना होगा? 1 मोल ऑफ प्योर वाटर मास विल बी इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट 1 मोल, ठीक है। अगर आप 2 मोल का ले लो तो उसका मास कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू 2 into its molecular weight। अगर आप 3 मोल ले रहे हो तो मास कितना होगा? इट विल बी इक्वल टू 3 in its molecular weight। अगर आप n नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हो तो मास कितना होगा? इट विल बी n into its molecular weight। मास विल नॉट बी इक्वल टू 12 ग्राम। दिस इज जस्ट फॉर द रेफरेंस पर्पस कि इसमें इतने मॉलिक्यूल्स है, 6.022 into 10 raised to 23 जितने 1 मोल में होते हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का मास 12 ग्राम होगा, ठीक है। मास विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू इट्स मॉलिक्यूलर वेट। जैसे कि अगर वाटर का ले लो तो H2O है, तो रफली उसका कितना होगा? 2 atoms of hydrogen say 1 is its molecular weight plus 1 atom of oxygen say 16 है molecular weight, तो टोटल 18। एक्चुअली इट इज 18 point something, but say roughly 18 ग्राम उसका वेट होगा, ना कि 12 ग्राम उसका मास होगा, ना कि 12 ग्राम, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू इट्स मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। और यही कहा गया है यहाँ पे that mass of 1 mole is equal to its molecular weight। अच्छा, at what conditions? तो कंडीशन दी गई है आपको NTP, this is normal temperature and pressure। कितना है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर? 1.01325 बार और 0 डिग्री सेल्सियस। ये तुम्हारी स्टैंडर्ड कंडीशन है। जब मास होगा 1 मोल का, दैट विल बी इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट। और वॉल्यूम कितना होगा? एट दैट पॉइंट इट विल बी 22.4136 मीटर क्यूब। So before starting Avogadro's law, again I'll repeat, what do you mean by mole? Mole is nothing but a number। क्या नंबर है? 6.022 into 10 raised to 23, ठीक है। और that is equal to what? It is equal to the number of atoms जितने 12 ग्राम of कार्बन आइसोटोप C12 में थे उतने। और उसका मास कितना होगा? 1 मोल ऑफ किसी भी प्योर सब्सटेंस का, उसका मास होगा इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट। ओके, नाउ कमिंग टू एवोगैड्रोस लॉ। अच्छा, एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है अब कि अगर आपके पास 2 अलग गैसेस है, ठीक है, उनका प्रेशर, टेम्परेचर और दूसरी कोई भी कंडीशंस है वो सेम है, ठीक है, और उसका वॉल्यूम भी सेम है, तो बोथ द डिफरेंट गैसेस विल कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दैट इज व्हाट इज टोल्ड इन एवोगैड्रोस लॉ। वॉल्यूम सेम है, गैसेस अलग है, प्रेशर टेम्परेचर की कंडीशन सेम है, तो दोनों गैसेस में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, दोनों का वॉल्यूम सेम है 1 लीटर, और टेम्परेचर, प्रेशर भी हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों का सेम है, तो बोथ विल कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे O2 भी 1000 मॉलिक्यूल्स है और हाइड्रोजन भी 1000 मॉलिक्यूल्स है। दिस इज सिंपली स्टेटेड बाय द एवोगैड्रोस लॉ। मैंने कोई और एग्जांपल लिए हैं यहाँ पे कुछ और। 10 liter of oxygen contain X number of molecules, तो 10 liter of nitrogen, the different gas will also contain same number of molecules, X number of molecules, लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर है वो सेम होना चाहिए। तो वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर, प्रेशर सेम है, चाहे गैसेस अलग हो, मॉलिक्यूल्स जितने होंगे इट विल बी सेम द नंबर, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे ही है,
20 लीटर ऑफ SO2 के y मॉलिक्यूल्स है तो 10 लीटर अलग गैस के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग हाफ कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स भी हाफ हो जाएंगे। ठीक है, आप कह सकते हो कि वॉल्यूम इज काइंड ऑफ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे स्टेट की गई है कि 20 लीटर अगर कोई गैस के y नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो अगर आधा करते हो आप वॉल्यूम किसी दूसरे गैस का तो उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो भी आधे हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप कह दो 4 से डिवाइड कर रहे हो उससे 5 लीटर ऑफ कोई गैस का कितना होगा तो इट विल बी y/4 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज स्टेटेड बाय द एवोगैड्रोस लॉ। उसके दो मैथमेटिकल प्रूफ है, एग्जाम में कई दफा ही पूछे गए हैं, तो वी विल जस्ट सी कि व्हाट आर द प्रूफ्स, हाउ आर यू सपोज्ड टू प्रूव दिस, that if the pressure and temperature and the volume is same then both the different gases will contain same number of molecules। ये आप कैसे प्रूव कर सकते हो, तो दो प्रूफ्स है उसके। फर्स्ट प्रूफ, तो उसमें we will start with nothing but your characteristic gas equation। characteristic gas equation is PV is equals to mRT। ठीक है, तो अभी हम लोग 1 मोल ऑफ गैस के लिए ले रहे हैं। मैंने प्रीवियस स्लाइड में ही कहा कि फॉर 1 मोल मास विल बी इक्वल टू इट्स मोलिकुलर वेट। अगर 2 मोल है तो मास विल बी इक्वल टू 2 मोलिकुलर वेट। अगर 3 मोल है देन मास विल बी इक्वल टू 3 मोलिकुलर वेट, और अगर n मोल है देन मास विल बी इक्वल टू n मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मास को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं मोलिकुलर वेट कैपिटल M से। सिमिलर गोज फॉर योर वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, V is equal to N into V मोल। ठीक है, जैसे मास हो गया N into its molecular weight, वैसे V होगा N into its molar volume which is V मोल। ठीक है, तो वही हम लोग 1 मोल के लिए V is equal to NV मोल, तो 1 मोल के लिए कितना होगा, N will be equal to 1, तो हम लोग कह सकते हैं V will be equal to V मोल। तो V की जगह पर हम लोग V मोल सब्स्टिट्यूट करेंगे और मास की जगह पर हम लोग मॉलिक्यूलर वेट M सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये इक्वेशन हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, PV mole is equals to capital MRT। This capital M is nothing but your molecular weight। Okay, so PV mole is equals to capital MRT। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था M into R। M into R is nothing but universal gas constant। तो हम लोग M into R को सब्स्टिट्यूट करेंगे RU से। ठीक है, अभी दोनों साइड वी आर मल्टीप्लाइंग बाय n, नंबर ऑफ मोल n से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड को, तो व्हाट विल वी गेट, NPV मोल एंड NRU into T। ठीक है, तो क्या हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, N into V मोल इज नथिंग बट टोटल वॉल्यूम, जो अभी मैंने कहा V is equals to N into V मोल और मास is equals to N into its molecular weight। ठीक है, तो हमारे पास N है और V मोल है, तो वो हो जाएगा आपका टोटल वॉल्यूम V। तो इस साइड होगा P into V is equals to N into RU into T। ठीक है, तो व्हाट इज N, सिर्फ N फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा, RU और T नीचे की साइड ले आएंगे हम, तो वी विल गेट N equals to PV upon RU into T। ठीक है, हम लोगों ने ये तो कहा ही है कि वॉल्यूम दो अलग गैसेस का सेम है, कंडीशन ऑफ प्रेशर टेम्परेचर भी सेम है और RU तो कांस्टेंट रहेगा, दिस एंटायर टर्म विल बी कांस्टेंट। तो क्या हो गया, N जो है दैट इज कंप्लीटली इक्वल टू कांस्टेंट। व्हाट डज दिस मीन, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो सेम है दो गैसेस के, दैट विल इंप्लाई कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो भी क्या होंगे, सेम। ठीक है, it will both the different gases will contain same number of molecules। Why? number of mole जो है that is completely constant। ठीक है, ये तीनों चारों चीजें constant है, so number of moles is constant। अभी number of moles constant है, what does that imply, that number of molecules are also same। वही चीज हम लोगों ने लिखी है, this shows that for
the same value of pressure, volume and temperature, two gases contain same number of mole, n same होगा and hence same number of molecules, which proves the Avogadro's law. अभी आते हैं सेकेंड प्रूफ पर ऑफ द एवोगैड्रोस लॉ। तो उसमें हम लोग क्या ले रहे हैं, वी आर टेकिंग टू डिफरेंट गैसेस, गैस ए एंड गैस बी, और उसकी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे स्टेट की गई है। कौन कौन सी चीज है, प्रेशर, तो गैस ए के लिए हम लोग लेंगे पी ए, बी के लिए पी बी, वॉल्यूम वी ए वी बी, टेम्परेचर टी ए टी बी, नंबर ऑफ मोल्स एन ए एन बी, मॉलिक्यूलर वेट एम ए MB और कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन RA एंड RB। ठीक है, अभी दोनों गैसेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ गैस लगाएंगे दोनों के लिए। ठीक है, एज वी नो कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल्स टू MRT। ठीक है, तो गैस A के लिए हो जाएगा PAVA इज इक्वल्स टू MARATA, और गैस B के लिए हो जाएगा PBVB is equals to MBRBTB। ठीक है, अभी उसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, T की वैल्यू जो है वो नीचे की साइड ले जाएंगे, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, PAVA अपॉन TA is equals to MA into RA, और B के लिए सेकेंड गैस B है उसके लिए मिलेगा PBVB अपॉन TB is equals to MB into RB। ठीक है, अभी ये तो हम लोगों ने पहले ही कहा था कि वॉल्यूम सेम होगा, प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन सेम होगी दो अलग गैसेस की, तो क्या हम लोग कह सकते हैं, these two terms are similar, PAVA/TA is equal to PBVB/TB. Why? Because volume is same of both the gases, pressure is same for both the gases and temperature is also same for both the gases। तो क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन 1 और 2, this is similar, तो हम लोग ये लिख सकते हैं, this is also similar, which we will be MARA is equals to MB into RB। ठीक है, अभी again repetition of the same thing, what do you mean by mass? Mass is nothing but number of moles into its molecular weight। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, M is equal to N into M, तो MA क्या हो जाएगा, MA हो जाएगा NA into MA, और MB क्या हो जाएगा, it will be equal to NB into MB। ठीक है, तो यही चीजें सब्स्टिट्यूट की गई है, तो M is equals to N into M, और यहाँ पे भी mass is equals to number of moles into its molecular weight। तो what can we get finally, M A R A is equals to N B M B R B। ठीक है, again M into R is nothing but equal to RU, universal gas constant, तो again we are going to substitute this as equal to RU, हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, NA into RU is equals to NB into RU, universal gas constant will be same, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, NA is equals to NB, which means दोनों अलग गैसेस में नंबर ऑफ मोल्स सेम है, which will again imply same number of moles है तो same number of molecules होंगे। कौन से, दो अलग गैसेस में जिसका वॉल्यूम सेम था, प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन भी सेम थी, तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। दिस इज योर सेकेंड प्रूफ ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। There are two review questions जो एग्जाम में कई दफा पूछे गए हैं। फर्स्ट इज एवोगैड्रोस लॉ विथ मैथमेटिकल प्रूफ, दोनों प्रूफ हो सकता है, आपको कोई एक पर्टिकुलर प्रूफ पूछे या तो फिर आपको दोनों प्रूफ पूछ सकते हैं, और इलस्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ मोल। सो एवोगैड्रो लॉ क्या है, सिंपली अगर आपके दो अलग गैसेस है, वॉल्यूम सेम है, प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन सेम है, तो दोनों में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। और सेकेंड कंसेप्ट ऑफ मोल, मोल इज नथिंग बट अ नंबर, व्हाट इज दैट नंबर, 6.022 into 10⁻23। कहाँ से आया ये नंबर, इट वाज एक्सपेरिमेंटली फाउंड कि 12 ग्राम ऑफ आइसोटोप C12 में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पाए गए थे जिसको एक मोल कहा गया है। क्या उसका मास सिमिलर होगा 12 ग्राम से, नहीं, उसका मास होगा उसके मॉलिक्यूलर वेट जितना। Thank you.